नमस्कार दोस्तों, मैं किरण सर, फाउंडर परफेक्ट कॉमर्स एकेडमी, बाबा नगर नांदेड़। एक नया वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। यानी हम जब गुड्स खरीदते हैं तब जीएसटी की जर्नल एंट्री क्या होती है, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जीएसटी की एंट्री क्या होती है, जब हम असेट सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो टाइम पे आपकी जीएसटी की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि जीएसटी की जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम जीएसटी की जर्नल एंट्रीज से। चलिए, रेडी है सर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम शुरू करते हैं बेटा जीएसटी की एंट्री से। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। परचेज की एंट्री देखते हैं बेटा सबसे पहले हम। ओके, एंट्री नंबर 1 जीएसटी एंट्रीज देखने वाले हैं हम। 1 मिनट रुकिए। जीएसटी जर्नल एंट्रीज, जीएसटी जर्नल एंट्रीज। तो हम जीएसटी की जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं बेटा यहाँ पे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परचेज की जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम देखते हैं परचेज की जर्नल एंट्री। एग्जांपल के साथ देखते हैं। एंट्री नंबर 1 फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, विथ जीएसटी। तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन रहेगा, पहली एंट्री रहेगी बेटा, हम गुड्स खरीद रहे हैं और उसके ऊपर हमें क्या पे करना है, जीएसटी पे करनी है। ओके, तो अब देखते हैं बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना होता है। तो सबसे पहले तो बेटा परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। परचेज बिजनेस के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है। तो आपका एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे जर्नल एंट्री में। परचेज अकाउंट डेबिट, आपका कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब जीएसटी के साथ बेटा हम सॉरी परचेज के साथ हम टैक्स भी पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके टैक्स के 2 अकाउंट डेबिट होने वाले हैं। एक आएगा बेटा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद और एक अकाउंट डेबिट आएगा बेटा आपका इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अगर बेटा हमने कैश में परचेस किया है तो कैश का अकाउंट आएगा। अगर हमने उधारी पे परचेस किया है तो सप्लायर अकाउंट आएगा। जो भी आपका सप्लायर है उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एंट्री बहुत इजी रहेगी बेटा। जब आप गुड्स खरीदते हैं, जब आप माल खरीदते हैं तो आपका परचेस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद आपके 2 जीएसटी अकाउंट डेबिट में चले जाएंगे। एक रहेगा आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और एक रहेगा आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट का डिपेंड है बेटा। अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, और अगर आप उधारी पे खरीदते हो तो जो सप्लायर है बेटा उसका अकाउंट आपका क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये थी आपकी गुड्स परचेज करने के लिए एंट्री। उसके बाद देखते हैं बेटा अगली एंट्री। अगर हम गुड्स सेल करेंगे, अगर हम गुड्स क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होती है वो भी हमें यहाँ पे देखनी है। चलिए, फॉर सेल ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, फॉर सेल ऑफ गुड्स विथ जीएसटी। तो हम गुड्स सेल कर रहे हैं जीएसटी के साथ। ओके, जीएसटी वाला सेल हो रहा है यहाँ पे हमारा।
अब सिंपल सी बात है बेटा, देखो हम गुड्स बेच रहे हैं यानी कि बिजनेस में पैसा आ जाएगा। जब हम गुड्स बेचते हैं तो बिजनेस में पैसा क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम कैश पे बेच रहे हैं तो नकदी में बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट आ जाएगा, हमारा कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा। अगर हम गुड्स उधारी पे बेचते हो तो कस्टमर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। जैसे हम गुड्स बेच रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं जर्नल एंट्री कैश अकाउंट। चलो खाली कैश अकाउंट नहीं बेटा, कैश ऑब्लिक कस्टमर अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब इसके साथ बेटा आएगी जीएसटी। जब गुड्स बेचे जाते हैं तो जीएसटी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इनपुट जीएसटी था, यहाँ पे आएगा आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा बेटा। उसके बाद टू आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट, यानी कि आपकी अगर सेल की एंट्री है तो आपका कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा अगर आप नकदी में बेच रहे हैं, या तो आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट आएगा अगर आप उधारी पे बेच रहे हैं तो। ओके, और फिर क्रेडिट में आएगा आपका सेल, जिसकी जो सेल्स वैल्यू है आपकी वो आएगी। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट आपके आ जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट में। ओके, ऐसे ही बेटा अब हमें देखना है, अब हमें बेटा एंट्री करनी है एसेट सेल परचेस। इस चीज की एंट्री देखनी है, एसेट सेल परचेस की भी एंट्री देखनी है बेटा हमें यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने गुड्स परचेस की एंट्री देखी थी बेटा, वैसे आप यहाँ पे हम एंट्री देखेंगे। एक मिनट, श्योर। थर्ड वाली एंट्री रहेगी हमारी फॉर परचेज ऑफ assets with GST, for purchase of assets with GST। हमने क्या परचेस किया है बेटा, एसेट खरीदी है हमने, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है और जीएसटी के साथ, यानी हमारा जो बिल बनेगा वो जीएसटी वाला बिल बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी देखते हैं बेटा। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब एसेट खरीदी जाती है तो उस एसेट का अकाउंट डेबिट किया जाता है। ये मैं नहीं कहता बेटा, ये रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी अपनी एसेट है उसका अकाउंट डेबिट में आएगा बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट। अब बेटा उसके साथ आएगा आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद बेटा इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू, अगर नकदी में खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, अगर उधारी पे खरीद रहे हैं तो सप्लायर, जो भी आपका वेंडर है जिसके पास से आप एसेट खरीद रहे हैं ना बेटा, उसका नाम आएगा। अगर एसेट है तो हम यहाँ पे वेंडर वर्ड यूज करेंगे, वेंडर अकाउंट के। जो भी आपको उधारी पे माल या सॉरी उधारी पे एसेट बेच रहा है उसका नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्रेडिट। ओके, अब सेम देखते हैं, जैसे हमने गुड्स उधारी पे बेचे थे वैसे एसेट्स उधारी पे बेचेंगे। फॉर सेल ऑफ एसेट, फॉर सेल ऑफ एसेट विथ जीएसटी। बेटा ये जीएसटी का ट्रांजैक्शन है अपना, विथ जीएसटी। चलो बच्चों, तो हम उधारी पे सॉरी उधारी हो या नकदी हो वो तो हम ऑप्शन में लिखते ही यहाँ पे। तो अब देखो बेटा, अब एसेट बेचनी है तो पैसा आएगा, अगर नकदी बेचेंगे तो पैसा आएगा अपने पास, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, कैश अकाउंट
अकाउंट डेबिट। अगर नकदी में बेचोगे तो क्या, चलो और वाला भी लिख के देता हूं मैं आपको। ओके, या तो कैश आएगा या तो जो अगले वाला है उसे हम एसेट बेच रहे हैं उसका नाम आएगा। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, कोई भी होने दो, जिसे हम अपने एसेट बेच रहे हैं। अगर उधारी पे बेचेंगे तो उसका अकाउंट आएगा डेबिट में, अगर नकदी में बेचेंगे तो कैश आ जाएगी, कैश अकाउंट आएगा आपका डेबिट। उसके बाद टू एसेट चली जाएगी बेटा, एसेट अकाउंट आएगा क्रेडिट में, टू एसेट अकाउंट। उसके साथ आएगी बेटा जीएसटी के अकाउंट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट। ओके, तो ये 4 एंट्री बेटा आपको अगर जीएसटी की एंट्री सीखनी है तो बस ये 4 एंट्री सीख लीजिए, आपकी जीएसटी की एंट्री एकदम पक्की हो जाएगी। और आपके क्वेश्चन में जीएसटी आने के बाद से जीएसटी की एंट्री भी पूछी जा रही है, इसलिए आपको ये जीएसटी की एंट्री अच्छे से लिखनी है बेटा, एकदम प्रॉपरली लिख लीजिए 4 एंट्रीज। ऐसे ही अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम एक नई कंसेप्ट देखेंगे जीएसटी के ऊपर ही, जैसे कि डिस्काउंट की एंट्रीज होती है वो देख लेंगे हम। अभी के फिलहाल के लेक्चर में हम जीएसटी की एंट्री कवर कर दी है आपकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।